हेलो दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा है मेवे के 700 ग्राम के एक पैकेट की लागत 72 रुपए है और आपसे कह रहा है इसमें कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश है। तो हमने माना काजू की गिरी मान लिया x ग्राम है तथा किशमिश बराबर y ग्राम है और कुल उसमें मात्रा दे रहा है, कह रहा है दोनों मिला के कितनी है 700 ग्राम है। मतलब x प्लस y बराबर कितना हो गया 700 ग्राम। और इससे निकालेंगे जब y बराबर, तो y बराबर हम लोग निकाल लेंगे कितना 700 और माइनस के x ग्राम। इसके बाद आपसे कह रहा है कुल लागत 72 रुपए दे रहा है। कह रहा है यदि कागजू की गिरी का भाव 96 रुपए प्रति किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम काजू की गिरी का मूल बराबर हो गया, बराबर दे रहा है 96 रुपए। तो 1 किलोग्राम मतलब कितना हो गया 1000 ग्राम। 1000 ग्राम काजू की गिरी का मूल हो गया 96 रुपए। तो 1 ग्राम का जो आएगा वो कितना आ जाएगा 96 बटे 1000 रुपए। लेकिन हमें क्या दे रहा है, कितनी दे रहा है काजू की गिरी, हम लोगों ने लिया यक्स, तो इधर यक्स का गुणा करेंगे तो यक्स ग्राम काजू की गिरी का मूल, ये सब में लिखना है आपको। तो हो जाएगा 96 यक्स बटे 1000 रुपए। ये आ गया काजू की गिरी का मूल। इसके बाद क्या कह रहा है कि किशमिश का भाव 112 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम किशमिश का मूल ये आपको दे रहा है 112 रुपए। तो 1000 ग्राम का कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम का दे रहा है 112 रुपए। तो इससे देखो निकालेंगे 1 ग्राम किशमिश का मूल, तो ये आ जाएगा 112 बटे 1000 रुपए। हमें दिया कितना है y ग्राम किशमिश ली है, तो y ग्राम किशमिश का मूल, y ग्राम किशमिश का मूल y ग्राम किशमिश का मूल निकालेंगे तो इसमें y का गुणा हो जाएगा। तो 112y बटे 1000 रुपए। तो कुल कीमत आपको दे रहा है 72 रुपए। किसको किसको मिला के, काजू की गिरी और किशमिश का मूल मिला के। तो काजू की गिरी का मूल कितना आया 96x बटे 1000 प्लस ये आ जाएगा 112y बटे 1000 और बराबर 72। इसको डिवाइड करेंगे 4 से, पूरे को डिवाइड कर दो या ऐसे कर दो 96x, इसमें 1000 कॉमन मिल रहा है, एलसीएम मिल रहा है, प्लस 112 और y की वैल्यू कितनी रखेंगे 700 माइनस x बराबर 72। ये इधर जाएगा, आ जाएगा 72,000। ये आ गया 96x प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे 2 जीरो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 1 8 और 7 एकम 7 और माइनस के हो जाएगा 112x। ठीक है, 112 में 96 घटाएंगे तो ये बचेगा x, 12 में 6 गए बचे 6, 10 में 9 गए बचेगा 1 और ये इक्वल 72,000 माइनस ये उधर जाएगा 78,400। ये हो जाएगा माइनस 16x इक्वल 2 जीरो में 2 जीरो हो गए, 4 में 0 गया 4, 8 में 2 गए बचेगा 6, 7 में 7 जाएंगे 0, इससे कट गया 16 चौको 64। तो x बराबर आया कितने के 400 ग्राम के। तो x आ गया 400 ग्राम, मतलब किसका काजू की गिरी कितनी है 400 ग्राम है। अब किशमिश कितनी होगी
किशमिश की मात्रा और किशमिश कितनी थी y, और y का मान कितना था 700 माइनस एक्स के, तो हो जाएगा 700 और माइनस एक्स की जगह दे रहा है 400 बराबर 300 ग्राम। तो किशमिश की मात्रा आपको दे रहा है काजू की गिरी आ गई 400 ग्राम और किशमिश की मात्रा आ गई 300 ग्राम। देखो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया एक नियत है। तो हमने माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया बराबर है x रुपए। इसके बाद आपसे कह रहा है कि तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन अलग किराया लिखता है। तो निकालेंगे प्रथम 3 दिनों के बाद प्रत्येक नियत दिन का किराया, प्रत्येक नियत दिन का किराया हम लोगों ने मान लिया कितना y रुपए। अब ये तो 3 दिन का हो गया, ये आपका इसके बाद y रुपया हो गया। अब प्रश्नानुसार होता क्या है, कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो 7 दिनों तक रखा तो 3 दिन का तो उसको 100 रुपये देना पड़ा। इसके बाद बचे कितने दिन 4 दिन, तो 1 दिन का y रुपये था तो 4 दिन का कितना हो गया 4y, और उसको कितने रुपए देने पड़े 27 रुपये। समीकरण हो गया फर्स्ट। और इसके बाद कह रहा है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी, 5 दिनों तक रखी तो 3 दिन का किराया हो गया 100 रुपये, और बचे कितने 3 दिन के बाद 2 दिन, तो 1 दिन का y तो 2 दिन का हो जाएगा 2y रुपये, और उसको कितने रुपए अदा करने पड़े 21 रुपये अदा करने पड़े। समीकरण सेकेंड। अब आपसे कह रहा है नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो समीकरण 1 व 2 को क्या करें घटा दें। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर 1 व 2 को जब हम लोग घटाएंगे तो एक आपको दे रहा था x प्लस 4y, इसमें घटाएंगे माइनस एक्स माइनस 2y, इधर ये दे रहा था RHS 27 में ये 21 घटा देंगे। x से x कट गया, 4 में 2 जाएंगे बचेगा 2y, 27 में 21 जाएंगे बचेगा 6, तो 2 3 6, तो y बराबर 3 रुपये। ये आ गया अतिरिक्त दिन का किराया। दिन का किराया 3 रुपये पर पड़ता है। और इसके बाद कह रहा है 3x का मान चाहे समीकरण y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे तो x प्लस 4 इंटू y की जगह रखेंगे 3 और बराबर 27, तो हो जाएगा x प्लस 4 3 12 बराबर 27। तो x बराबर 27 माइनस 12, तो x का जो मान आएगा वो आ जाएगा कितना 15 रुपये। तो नियत किराया कितना हो गया 15 रुपये। ये है नियत किराया। देखो 9 नंबर देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति के पास कुल 75,000 की पूंजी थी। तो कुल धनराशि जो दे रहा है वो दे रहा है आपको 75,000 रुपये। 75,000 रुपये की धनराशि थी। कह रहा है इसका एक भाग माना पहला भाग हम लोगों ने मान लिया कि 100 रुपये है। तो दूसरा भाग जो आएगा, दूसरा भाग वो कुल कितना था 75,000, तो 75,000 से ये x निकल गया तो दूसरा भाग इतना बचेगा। अब कह रहा है एक को 12% पर दर पर देता है, दूसरे को 10% दर पे देता है। तो पहली दर
बराबर 12%, और दूसरी दर आपको दे रहा है 10%। मतलब उससे क्या कह रहा हो, फिर कह रहा है ब्याज जो है वार्षिक ब्याज, वो वार्षिक ब्याज आपको दे रहा है 8300 रुपये। तो देखो ये जो ब्याज मिलेगा तो पहला x रुपये था, x रुपये का जो 12% ब्याज मिला एक वर्ष का, और जो 75,000 माइनस x रुपये का जो ये 10% ब्याज मिला एक वर्ष का, वही मिला के तो यही जो ब्याज है वही तो ये 8300 होगा। अब देखिए ये तो हो गया 12x बटे 100, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7,50,000 रुपये, और माइनस 10 का इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 10x, और नीचे कितना दे रहा है 100, बराबर 8300। दोनों के हर क्या दिख रहे हैं आपको, समान दिख रहे हैं, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ये एलसीएम हो जाएगा 100। ये आ जाएगा 12x प्लस 7,50,000 माइनस 10x, और इक्वल हो जाएगा 8300। ये इधर चला जाएगा, तो ये 12 में जब 10 जाएंगे तो बचेगा 2x, और ये प्लस का 7,50,000, और बराबर ये इधर चला जाएगा तो 8 3 00 और 2 0 इसके, तो क्या आ जाएगा 8,30,000। तो 2x इक्वल जो आएगा वो आ जाएगा 8,30,000 माइनस 7,50,000। अब ये 2x इक्वल जो आएगा तो ये 4 0 तो ऐसे ही रहेंगे, और 83 में 75 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 2 से काटेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 40,000 रुपये। तो पहले पर उसने कितने लगाए 40,000 रुपये, ये हो गए पहला भाग। दूसरा भाग निकालेंगे हम लोग, दूसरा भाग, तो दूसरा भाग आपको कितना दे रहा है 75,000 माइनस x, तो हो जाएगा 75,000 माइनस x की जगह पे रख देंगे 40,000, तो ये हो जाएगा 35,000 रुपये। ये दूसरा भाग आ गया, ये दोनों आपके आंसर आ गए। देखो 10 नंबर क्वेश्चन इसी 9 नंबर की तरह है। कह रहा है एक व्यापारी ने बैंक से 5,000 रुपये में से कुछ रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर पर, तो कुल धनराशि जो दे रहा है आपको वो बराबर दे रहा है 5,000 रुपये। कह रहा है कुछ रुपए उसने 12% वार्षिक दर पर से, तो माना 12% वार्षिक दर पर दे धन या धनराशि, मान ली कितनी 100 रुपये। फिर कह रहा है 15% पर तथा 15% वार्षिक दर पर दे धनराशि। इस पर धनराशि मान ली तो देखो 5,000 था, 5,000 में से x कम हो गया तो क्या बचेगा 5,000 माइनस x रुपये। और कह रहा है उसको 2 वर्ष पश्चात कुल जो बैंक को देना पड़ा वो 6300, तो 2 वर्ष पश्चात कुल देय धनराशि दे रहा है 6300 रुपये। ठीक है, तो 2 वर्ष का हम लोग ब्याज निकालेंगे। तो देखो उसने लिए कितने थे, दिए उसने 6300 रुपये, लेकिन लिए केवल कितने थे 5,000 रुपये, तो उसको जो ये 1,300 रुपये देने पड़ रहे हैं यही तो ब्याज होगा जो एक्स्ट्रा दे रहा है। और 2 वर्ष का ब्याज कह रहा है, 2 वर्ष का ब्याज है ये। अच्छा 2 से इसको काटेंगे 1 वर्ष का बचेगा, 2 से इसको काटेंगे कितने बार जाएगा 650 रुपये। ये आ गया 1 वर्ष का ब्याज। तो ये जो ब्याज होगा वो पहले पर दे रहा था x जो रुपए की धनराशि थी उस पर दे रहा था 12%, तो x का 12% प्लस 5,000 माइनस x का जो दे रहा है वो दे रहा है 15%, तो इसका 15%,
और यही जो ब्याज आ रहा है वो आ रहा है 650 रुपये के। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये तो आ जाएगा 12x/100, इसका इसमें गुणा होगा 15×75,000 बटे 100 माइनस 15x इक्वल आ जाएगा 650। नीचे एलसीएम ले रहे हैं, क्या मिल रहा है 100, ये आ जाएगा 12x प्लस 75,000 माइनस 15x बराबर 650। इसका इधर गुणा होगा तो ये कितना आ जाएगा 65,000 बन जाएगा। ये 15 में 12 जाएंगे, बचेगा -3x, तो -3x इक्वल ये आ जाएगा 65,000 और ये वाला इधर प्लस का था तो उधर जाएगा माइनस के 75,000, तो -3x इक्वल आएगा ये आ जाएगा माइनस के 10,000 रुपये। तो x ये माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर आ गया 10,000 बटे 3 रुपये। ये पहले पर दिया गया धन है तो दूसरे पर दिया गया धन, मतलब ये 12% पर दिया गया धन, तो 15% ब्याज पर वार्षिक ब्याज पर देय धन, मतलब बैंक ने जो धन दिया वो कितना था, तो क्या करेंगे, ये था 5,000 और माइनस का ये करेंगे 10,000 बटे 3 एलसीएम लेंगे तो इधर हो जाएगा 15,000 माइनस 10,000 बचेगा 5,000 बटे 3, इतने रुपए। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे क्या है 63,20, तो यहाँ पे जब 6320 करेंगे तो ये आएगा 1320। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 छंगा 12, 2 छंगा 12 ये आएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, ये भी हो जाएगा 6, और जब इसमें घटाएंगे हम लोग तो ये आएगा कितना 9 आ जाएगा, 9,000 रुपये। 3 से काटेंगे 3,000 आ जाएगा, इस पे 3,000 आ गया तो फिर इसको दोबारा सॉल्व करेंगे फिर से, तो ये यहाँ पे रखेंगे जब 3,000 तो ये बचेगा 2,000 रुपये। ये हो गया। देखो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई और उसने खाचा जी से कहा, जो कैशियर था उससे कहा कि हमें केवल 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देना। तो हमने मान लिया कि 50 रुपये के उसने x नोट दिए और 100 रुपये के y नोट दिए। उसके हिसाब से कह रहा है कि जो कुल नोट मिले वो 25 थे। कुल नोट बराबर कितने थे 25। तो हमारे हिसाब से कितने होने चाहिए x और y, तो x प्लस y बराबर कितने होने चाहिए 25। समीकरण फर्स्ट। अब देखो क्या कह रहा है, अच्छा 50 नोट x नोट मिले 50 के, तो एक नोट की कीमत 50 रुपये, तो x नोटों की कीमत कितनी हो जाएगी 50x रुपये। एक नोट की कीमत 100 रुपये की, एक नोट की कीमत 100 रुपये, तो y नोटों की कीमत कितनी हो जाएगी 100 y रुपये। हमारे हिसाब से इतना धन होना चाहिए, उसके हिसाब से कितने रुपए दे रहा है 2,000 रुपये। 50 से भाग दो, जब 50 से इसमें भाग देंगे तो x बचेगा, 50 से इसमें भाग देंगे 2 बचेगा, 50 से इसमें भाग देंगे 40 बचेगा। समीकरण सेकंड। 2 समीकरण बन गए। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लो। तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर इनको घटाएंगे तो इसमें देखेंगे कि ये आपको दे रहा था पहला x प्लस वाई, इसमें से इसको घटाएंगे तो -x माइनस 2y, इसका RHS दे रहा था 25 और इसका RHS दे रहा है 40। x से x कैंसिल, -2 में 1 y कम हो जाएगा, बचेगा -y। 40 से 25 जाएंगे, बचेगा -15। माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर आ गया 15। तो 100 के नोटों की संख्या कितनी आ गई 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के जो नोटों की संख्या है वो आ गई y। अब देखो y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे तो y की जगह रख देंगे 15, तो हो जाएगा x प्लस 15 बराबर 25 के।
इससे यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स बराबर आएगा 25 माइनस 15, तो यक्स का मान आ गया 10। ये किसकी संख्या आ गई? 50 रुपये के नोटों की संख्या। तो 50 रुपये के नोट जो है वो 10 है और 100 रुपये के नोट जो है वो कितने? वाई है। देखो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। तो हमने माना छात्रावास का जो 1 महीने का नियत किराया है वो हो गया x रुपये, और प्रत्येक दिन के 1 दिन के भोजन पर और बाकी किराया निर्भर करता है उसने कितने दिन भोजन खाया। तो माना 1 दिन के भोजन का किराया y रुपये है। अब कह रहा है कि एक लड़का जो है वो क्या करता है 20 दिन, ए ने 20 दिन भोजन खाया, तो ए ने 20 दिन भोजन खाया, तो 20 दिन भोजन खाया तो उसको नियत किराया तो देना ही पड़ेगा। तो नियत किराया उसको x रुपये देने ही पड़े, और 1 दिन का y रुपये देना पड़ता है, तो 20 दिन का कितना देना पड़ेगा? 20 y, और ये मिला के उसके हिसाब से कितना हो रहा था? 1000 रुपये था, तो 1000 रुपये समीकरण हो गया फर्स्ट। इसके बाद कह रहा है कि बी ने 26 दिन तक भोजन किया। अब बी ने 26 दिन तक भोजन किया, तो नियत वाला तो इसको भी देना पड़ेगा, जो नियत वाला x रुपये था, और 1 दिन का ये था y रुपये, तो 26 दिन का हो जाएगा 26 y, और इसके हिसाब से इसको कितना देना पड़ा? 1180 रुपये। ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब समीकरण 1 व 2 को हल करके x और y के मान निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर हमें x के मान इक्वल मिल रहे हैं, तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो x माइन प्लस 20y में इसको जब घटाएंगे -x माइनस 26y इक्वल ये दे रहा है 1000, इसमें से घटा देंगे 1180, x से x कैंसिल हो गया, तो -26 में जब 20 घटाएंगे तो बचेगा -6y, और ये बचेगा -180, माइनस से माइनस कट गया, 6 3 18, तो y बराबर आ गया 30 रुपये। ये आ गया 1 दिन का भोजन का किराया, दिन का भोजन का किराया आ गया इतना। इसके बाद देखो क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में हम लोग रखेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पे ये आ जाएगा x प्लस 20 इंटू वाई, और y की जगह हम लोग रख देंगे कितना? 30, बराबर दे रहा है 1000 रुपये के। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो ये आ जाएगा x प्लस 600 इक्वल 1000, तो x इक्वल आ जाएगा 1000 माइनस 600, प्लस का था उस तरफ गया माइनस का हो गया, तो x बराबर आ गया 400 रुपये। ये आपका आ गया नियत किराया। देखो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, और कह रहा है जब उसे प्रत्येक सही उत्तर का 3 अंक मिलता है, अशुद्ध उत्तर के लिए कह रहा है 1 अंक की कटौती की जाती है। तो देखो हमने मान लिया कि सही प्रश्नों की संख्या हो गई x और गलत प्रश्नों की संख्या हो गई y, तो सही उत्तर के लिए उसको क्या मिल रहा है? 3 अंक मिल रहा है। तो प्रश्नानुसार अच्छा, एक सही के लिए 3 मिल रहा है, उसने सही कितने किए? x, तो उसको कितने मिलने चाहिए? 3x। एक गलत के लिए 1 कट रहा है, 1 कट रहा था, तो y गलत के लिए कितना घटेगा? 1 इंटू वाई, और 1 का जब y में गुणा करेंगे तो y आएगा, और कुल मिला के उसको अंक कितने मिले? 40। समीकरण हो गया फर्स्ट। इसके बाद वो कह रहा है तथा जब कह रहा है उसको कितने अंक मिलते? 4 अंक मिलते और 2 अंकों की कटौती की जाती, मतलब 4 सही के लिए मिलते और 2 की कटौती की जाती, तब उसको 50 अंक मिल जाते। कह रहा है उससे आपसे कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो अब सही और गलत निकाल के दोनों को जोड़ दे, पता चल जाएगा। तो देखो क्या करें, इसमें y के आगे दे रहा है 2, इसमें केवल y दे रहा है, तो इसमें 2 का गुणा कर दे। दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो समीकरण सेम है, तो दोनों को क्या करेंगे? समीकरणों को घटाएंगे। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को घटाने पर अब देखो हम लोग करेंगे, जब इसमें हम लोग 2 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6x,
इसमें 2 का गुणा करेंगे 2y, घटा रहा है इसको तो इसका चिन्ह बदलेगा माइनस के 4x, इसका चिन्ह बदलेगा प्लस के 2y। इसमें हम लोगों ने 2 का गुणा किया हो गया 80 और ये ऐसे ही रहेगा 50। 2y से 2y कट गया, 6x में 4x जाएगा बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 30, 2 से काटेंगे 15, तो सही उत्तरों की संख्या कितनी आ गई 15। x का मान रखे दे रहा है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में रखेंगे हम लोग तो 3 इंटू एक्स की जगह 15 माइनस वाई इक्वल 40, ये हो जाएगा माइनस के वाई इक्वल 40, ये 15 दिया 45 और उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 45, तो माइनस वाई इक्वल हो जाएगा -5, ये कट गया तो वाई इक्वल आ गया 5। तो सही उत्तरों के प्रश्नों की संख्या 15 और गलत प्रश्नों की संख्या आ गई वाई। तो कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे, कुल प्रश्न बराबर होंगे x प्लस वाई, मतलब 15 प्लस 5 बराबर 20, जो कि आपका आंसर है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक राजमार्ग में 2 स्थान A तथा B हैं, 2 स्थान हैं A और B और इनके बीच की जो दूरी है वो है 100 किलोमीटर। आपसे कह क्या रहा है कि एक कार इस स्थान पे है और एक कार इस स्थान पे है। जब कह रहा है दोनों कारें एक दूसरे की ओर चलती हैं, एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। ध्यान समझना, ये यहाँ से चली इस डायरेक्शन पे और ये यहाँ से चली इस डायरेक्शन पे, दोनों की दिशा क्या है, सेम है, यही कह रहा है। तो सबसे पहले तो इनकी चालें मान लो, माना पहली कार की चाल ये हम लोगों ने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, और हमने मान ली दूसरी कार की चाल तथा दूसरी कार की चाल। जो दूसरी कार की चाल ली हम लोगों ने वो ले ली y किलोमीटर प्रति घंटा, ये ले ली। इसके बाद कह रहा है आपसे y किलोमीटर प्रति घंटा, जब ये दोनों एक दूसरे एक ही दिशा में चलती हैं तो कितने घंटे बाद मिलती हैं, 5 घंटे बाद मिलती हैं। तो देखो जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगी तो चालें क्या होंगी, घटेंगी, और दूरी आपकी एक दूसरे के बीच कितनी है, 100 किलोमीटर है। तो जब एक ही दिशा में चलती हैं, दिशा में चलती हैं, तब मिलने में लगा समय समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 100। हमने क्या कहा कि जब क्या होगा, जब ये क्या होगी, जब दोनों एक ही डायरेक्शन पे चलेंगी तो चालें क्या होंगी, घट जाएंगी, और बराबर हम लोगों ने मान लिया कितना, उसमें दे रहा है समय कितने घंटे लगता है, 5 घंटे। 5 से इसको काटेंगे कितने बार जाएगा, 20 बार। यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा। इसका x माइनस 1 का y का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा x माइनस वाई, और ये आ जाएगा बचेगा 20। ये समीकरण आपका हो गया फर्स्ट। कह रहा है जब दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत दिशा का मतलब ये चल रहा है इस तरफ और ये वाली आ रहा है इस तरफ, तो जब एक दूसरे की ओर चलें या विपरीत दिशा में चलें तो चालें हमेशा क्या होती हैं, जुड़ती हैं। कह रहा है जब एक दूसरे की ओर चलती हैं, एक दूसरे की ओर चलती हैं तब मिलने में लगा समय तब देखेंगे हम लोग कितना समय लग रहा है। तो तब समय लग रहा है, कह रहा है 1 घंटे का समय लगता है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो अभी बताया जब एक ही दिशा में चलेंगी तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो x प्लस वाई बराबर 1, x प्लस वाई का 1 में गुणा करेंगे आएगा x प्लस वाई, ये आ जाएगा 100। समीकरण क्या हो गया, सेकेंड।
अब समीकरण 1 व 2 में देख रहे हैं एक्स भी बराबर है वाई भी बराबर है, दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो ये कट जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब समीकरण 1 व 2 को हम लोग जोड़ेंगे तो देखेंगे कि क्या आएगा। ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल 20 और ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल 100। जोड़ा गया, ये कट जाएगा, ये क्या आएगा 2x, ये इधर आ जाएगा 2x इक्वल, इस तरफ आ जाएगा 120। 2 से काटेंगे तो आएगा 60, तो x बराबर आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या थी, पहली कार की चाल, कार की चाल ये आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दें, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे x का मान तो देखेंगे कि यहाँ पे रखेंगे कितना 60, x की जगह पे माइनस वाई इक्वल 20, तो माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 20, ये इस तरफ आएगा माइनस के 60, माइनस वाई इक्वल माइनस के 60 में 20 जाएंगे 40 बचेगा, माइनस वाला बड़ा है माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई दूसरी कार की चाल। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो हमने क्या माना कि एक महिला माना कि एक दिन में कितना काम करती है x, एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है y। तो कह रहा है प्रश्नानुसार हम निकालेंगे कुल काम, या ऐसे निकालेंगे, कह रहा है 2 महिलाएं 5 पुरुष 2 महिलाओं और 3 पुरुषों द्वारा कितने दिन में काम किया जा रहा है, कह रहा है 4 दिन में, द्वारा 4 दिन में किया गया काम, 4 दिन में किया गया कुल काम। ध्यान से समझो, अच्छा क्वेश्चन है। 2 आदमी तथा 5 पुरुष। आप देखो ध्यान दीजिए, इसमें एक पुरुष कितना काम, एक महिला कितना काम कर रही है x, 2 महिलाएं कितना करेंगी एक दिन में 2x, एक पुरुष कर रहा है y, तो 5 पुरुष कितना करेंगे 5y। ये हो गया इनका एक दिन का काम। इन्होंने कितने दिन तक किया 4 दिन तक, तो इनका आपस में क्या करेंगे 4 का गुणा कर देंगे। तथा आपसे कह रहा है कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष, 3 महिलाएं और 5-6 पुरुषों द्वारा कितने दिन में किया गया काम, कह रहा है 3 दिन में। तो 3 दिन में किया गया कुल काम या कार्य। तो देखो एक महिला x, तो 3 महिलाएं कितना करेंगी 3x, एक पुरुष 6, तो 6 पुरुष कितने करेंगे 6y, एक पुरुष y कर रहा है तो 6 पुरुष 6y। ये एक दिन का काम हो गया। 3 दिन कह रहा था तो कितने गुणा कर देंगे 3 दिन। ये भी वही काम है, ये भी वही काम है, काम एक है तो दोनों काम आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो लिखेंगे अतः 2x प्लस 5y, या इसका देखो इसका अंदर गुणा कर दो 4 का, तो जब 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8x प्लस 4 पंचे कितना हो जाएगा 20y इक्वल 3 का इसमें गुणा करेंगे 9x, 6 त्रिक हो जाएगा 18y। x वाले एक तरफ कीजिए तो x वाला इस तरफ लाएंगे तो 8x और माइनस 9y 9x, और ये दे रहा था 18y, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस के 20y हो जाएगा इतना। इसके बाद इनको निकालेंगे तो ये आएगा 8 में 9 में 8 जाएंगे माइनस का x, ये माइनस के 2y, माइनस माइनस कट गया, x बराबर कितने के आ गया 2y के आ गया।
अब x बराबर 2y आया तो x अपॉन वाई जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 2/1 आएगा। x का इनका अनुपात निकालेंगे तो x अनुपात y बराबर क्या आ गया, 2:1। मतलब x कितने काम कर रहा है या यहीं से ले लो, x द्वारा कितना काम किया जाता है 2 और y द्वारा कितना काम किया जाता है 1, तो ये कुल काम निकाल लो। कुल काम जब हम लोग निकालेंगे तो देखो ये दे रहा था 2x, चाहे इससे निकालो चाहे इससे, आंसर एक ही आएगा। तो ये निकालेंगे 2 × x की वैल्यू कितनी रखेंगे 2 प्लस 5 × y की वैल्यू कितनी रखेंगे 1 और कितने दिन लगे थे 4, तो 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, 5 4 कितने हो जाएंगे 9, न चौको 36 कुल काम हो गया। ये कुल काम हो गया। इसके बाद आपसे कह रहा है कि इसी कार्य को एक महिला कितने दिन में करेगी, तो एक महिला कितना काम करती है 2, तो एक महिला एक दिन में करती है 2 काम और काम कितना है 36। तो एक महिला द्वारा किया गया कार्य, तो टोटल काम था 36 और 36 में हम इसी 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 18 दिन का समय लगेगा। और यही कह रहा है एक पुरुष अगर काम करे तो एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य, तो पुरुष 36 काम था और एक दिन में 1 काम करता है, तो 36 काम कितने दिन में होगा 36 दिन में होगा। ये इसका आंसर आ गया। बताइए आया समझ में। देखो 16 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। कुल दूरी हो गई 300 किलोमीटर। माना रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके बाद कह रहा है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करे और शेष बस द्वारा यात्रा करे तो उसे 4 घंटे लगते हैं। जब 60 किलोमीटर बस द्वारा रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करे तब लगा समय बराबर क्या है 4 घंटे। तो देखिए 60 किलोमीटर चल रही है रेलगाड़ी से और रेलगाड़ी की चाल कितनी थी x, तो 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ये हो गया क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब जब 300 में से 60 रेलगाड़ी द्वारा चल गई तो 200 कितना बचा 40, ये किससे चलेगी बस द्वारा और उसको कितना समय लग गया 4। समीकरण कौन सा हो गया फर्स्ट। इसके बाद आपसे कह रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करे, यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करे, शेष बस द्वारा तय करे तब लगा समय। समय जब निकालेंगे तो समय बराबर क्या होगा, रेलगाड़ी को 100 किलोमीटर की दूरी तय की, समय तब उसको कितना लग रहा था, कह रहा था 10 मिनट अधिक लगते हैं, तो ये 4 घंटे का मतलब हो गया 6 को 24 कितने मिनट हो गए 240 मिनट। समीकरण 1। और अब 10 मिनट उसको क्या लगते हैं अधिक लगते हैं, तो पहले 240 लग रहे थे, अब कितने मिनट लगेंगे 250 मिनट लग जाएंगे। 100 किलोमीटर चल रही है रेलगाड़ी द्वारा, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई बटे रेलगाड़ी की चाल। 300 में से 100 ये चल गया तो 200 बचा, वो कौन चलेगा बस, और बस की चाल बराबर 250 मिनट। समीकरण हो गए सेकंड। देखो इन्हीं समीकरणों को बराबर कर लीजिए। अगर इसमें हम बराबर करें तो ये दे रहा है 60, ये दे रहा है 100, 0 0 तो कॉमन है, 10 और 6 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 30, तो 30 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब 300 दोनों का एलसीएम आएगा, तो इसमें हम गुणा करें कितने का 5 का, इसमें कितने करें 3 का, बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 में 5 से तथा
2 में 3 से गुणा करके दोनों समीकरणों को घटाने पर दोनों समीकरणों को हम लोग घटाएंगे। तो पहला समीकरण आपको दे रहा है ये, इसमें देखेंगे जब हम लोग गुणा करेंगे कितने का, 5 का, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा 300/x। इसमें भी करेंगे 5 का तो हो जाएगा 1200/y। और इसमें 3 का गुणा करके घटाना है तो इसमें 3 का गुणा करेंगे आएगा 300/x। इसमें हम लोग गुणा करेंगे, जब घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेंगे, इसमें भी करेंगे 3 का तो 3 दूनी 600/y। इसमें कर रहे हैं 5 का गुणा तो 24 पंचे 120 ही आएगा 1200। इसमें 3 का तो ये आएगा 750। ये तो आपका कट गया। 1200 में 600 गए, कितने बचेंगे 600, तो ये आ जाएगा आपका 600/y। और इक्वल में 1200 में 750 जाएंगे तो बचेगा कितना 450। 0 से 0 कट गया, 15 चौको 60 और 15 पना 75, 15 तियाँ 45, 3 बार जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो y बराबर हो जाएगा 4/3। तो 4 से इस ये देखो इतने क्या आया, इतने किलोमीटर प्रति मिनट आया। ठीक है, आपको बदलना है घंटे में, तो घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, नीचे 60 ऊपर 60 का गुणा कर देंगे। तो y बराबर 4/3 गुणा 60 घंटे, इतने किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हो गई, 3 से डिवाइड करेंगे 20 और 20 चौको 80, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल हो गई, ये आ गई आपकी किसकी चाल, बस की चाल। अब आपको निकालना किसकी है, रेल की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल के लिए यक्स y बराबर कितना आया था 4/3, क्योंकि यहाँ मिनट में था तो मिनट वाला लेंगे। तो y का मान किस में रख दें, समीकरण 1 में। y बराबर 4/3 समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यह आएगा 60/x और प्लस 240/y। y की जगह पे कितना रख देंगे 4/3 और बराबर कितने के दे रहा है 240 के। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखो 4 से जब काटेंगे 4 छंग 24, कितना आएगा 60। 3 का इधर गुणा होगा, ऊपर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। 6 3 का 18 बराबर 240 के। तो 60/x बराबर हो जाएगा 240 माइनस 180। तो 60/x जब इसमें हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा 60 बचेगा, काट देंगे तो कितना आएगा 1। तो x का 1 में जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x बराबर 1 इतने किलोमीटर प्रति मिनट। आपको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 का गुणा करेंगे 1 में तो 60 आ जाएगा, इतने किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई रेलगाड़ी की चाल और ये है आपकी बस की चाल। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।